26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के रूप में दी गई अनमोल सौगात को समस्त भारतवर्ष में 77वें गणतंत्र दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां भारतीय सेना द्वारा राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड का प्रदर्शन किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली के बरवाला गांव में स्थानीय निवासियों द्वारा भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गांव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा तिरंगा फहराने के साथ साथ भारतीय संविधान की महत्वता को उजागर किया गया। ऐसे में छोटे बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीतों पर किए गए नृत्य में समारोह में उपस्थित सैकड़ों लोगों का मन मोह लिया। बरवाला दिल्ली से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ताली बजाओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गणतंत्र की हार्दिक बधाई। सब गांव वालों को मेरा राम राम प्रणाम। ऐसे ही हम अपने पवित्र त्योहार को मनाते रहें। आज हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में सारे देश में यह त्योहार बड़ी खुशी और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी ग्रामवासियों, सभी साथियों का होगा यह धन्यवाद। और मंदिर में जो कार्य कर रही है हमारी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश पूरे देश में मनाया जा रहा है और जहाँ भी हमारे देशवासी जिस किसी भी मुल्क में है, जिस किसी भी देश में है, पूरे दुनिया में, पूरे देश में हमारे देश के गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने लग रहे हैं। आप गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले बहुत सारे सालों से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और किसी न किसी बहाने और कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई तीज त्योहार हमेशा हमारा ग्राम विकास मंडल यहाँ पर आयोजित करता रहता है, कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और दूसरा, कहीं भी गांव में, किसी भी गली में, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर कोई भी समस्या, तकलीफ है या कोई आदमी तकलीफ में है तो वहां पर ग्रामीण विकास मंडल का कोई ना कोई सदस्य खड़ा मिलता है। ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंडल का हमेशा से योगदान रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग इसमें जुड़े हुए थे। आज ये युवा साथी इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो परंपरा निभाई आप लोगों ने चल रही है कि बरवाला रत्न देने की, आज इसमें मेरा ही सौभाग्य है, मेरा नंबर इसमें आया। तो भाई आप सबका सर झुकाकर धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। जहां जहां जिन जिन देशों के संविधान में भारत के संदर्भ में कुछ अच्छी बातें उनको दिखाई दी, उनको नोट किया और जब भारत का संविधान बनाया गया तो उनमें उन सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए उन सभी विशेष बातों को उसमें कोट किया गया और उसको शामिल किया गया। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके जो संविधान हैं
वो लिखित नहीं है, मौखिक संविधान है। और कुछ देश ऐसे हैं जिनका जो संविधान है बहुत सख्त है, उसमें कोई माफी नहीं है, कोई रियायत नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वो संविधान से ही उनका शासन चलता है और उसमें संविधान में ही उसकी सजा तय कर रखी है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो बहुत लचीला है, और जब देश की एकता को, उसकी अखंडता, तो उसके लिए यही लचीला संविधान बहुत कठोर भी हो जाता है। हमारा संविधान ऐसे लोगों को बहुत कठोर सजा और सख्त न्याय दिलाने में समर्थ भी है। प्यारे बच्चों, साथियों, हमारा जो संविधान है वो और देशों की तरह से, बहुत से देशों की तरह से मौखिक नहीं है, ये लिखित है। इसमें बहुत सारे इसके चैप्टर हैं, अलग अलग इसकी धाराएं हैं। इसमें उसके अनुसार कोई भी देश में किसी भी प्रकार की जो समस्या कहीं भी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र की छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान हमारे संविधान में है। लेकिन प्यारे बच्चों, अब ये बच्चे ये सोचते होंगे कि संविधान ये क्या है, हमारा इससे क्या लेना देना है, क्या सरोकार है। हम तो जब 26 जनवरी का फंक्शन होता है उसी में संविधान का नाम सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो संविधान है ये आप इसको एक तरह से एक तरीके का कानून और एक तरीके का नियम समझें। 26 जनवरी से पहले, जैसा कि अभी संचालन करते समय बलराज जी ने बताया कि हम स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन हमारी शासन व्यवस्था 26 जनवरी 1950 तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के अनुसार ही चल रही थी। मगर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद से हमें आजादी मिली अंग्रेजों के कानूनों से, और अपने कानून के अनुसार शासन चलाने की, संचालित करने की, अपने तरीके से जीवन व्यतीत करने की, जीवन यापन करने की स्वतंत्रता हमारे इस संविधान ने दिलाई। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने तरीके से अपने जीवन का निर्णय ले रहे हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उसमें किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता। जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान एक नियम है, एक कानून है, तो हम अपने जीवन से जुड़े हुए नियमों का, कानूनों का, प्रावधानों का पालन करके संविधान का पालन कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो, विद्यालय में जाते हो, तो विद्यालय में स्कूल के कुछ नियम होते हैं, वहां का अनुशासन होता है। आपको असेंबली में बताया जाता है कि भाई आपको इन नियमों का पालन करना है, लाइन में चलना है, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनकी पत्ती, इनके फूल नहीं तोड़ने हैं, पानी की जो टैप टूटियां हैं पीने के बाद उनको बंद करना है।
अपनी सीट पे जहाँ बैठे हैं आप क्लासरूम में, कागज इधर उधर अच्छा बनेगा। और जिस समारोह के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं संविधान दिवस मनाने के लिए, तो उससे उसकी पालना भी होगी। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था, हमारा संविधान लिखित है, वो लिखा हुआ है सारी चीजें। तो उसको लिखने में मैंने ये बताया कि वैसे तो बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन उसको लिखित रूप देने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो उन्होंने जो उसका रॉ मटेरियल जो उन्हें इकट्ठा कर रखा था, जो मसौदा संविधान सभा ने तैयार कर रखा था, उसको लिखित रूप वो दिया डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।